लखन सिया रामचंद्र की जय। ओ सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना सुर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
दाता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। सब धरती सब धरती कागज करो, लेकिन सब बजरा समुद्र को शाही करो। पर गुरु गुण लिखो न जा, हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायकौ। भवानि शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्ताश्रमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रोऽयपि चन्द्रः सर्वत्र वर्तते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो, वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कवीश्वरः। अरथ धर्म न काम रुचि, गति न चहौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सभापति तुलसीदास महाराज की जय। बोलना आप अपने काम में विधि हो भैया, आप अपने काम का है। यहाँ बैठ के तो घर द्वार मोबाइल परिवार लोग लड़का सब छोड़ करके सिर्फ जय बोलना आप के काम है। तो एक बार जयकारा हो जाए पर लगना तो चाहिए कि मक्का टोला में कोई सुनैया बैठे करके निदती जात सब कोई के बिल्कुल खाली हुए समय का 3 बजे से लगभग समय है। 3 बजे घर में शायद कखरो कोई काम नहीं रहती, हवा प्याज में बढ़िया कुर्सा कपड़ा लत्ता सुखो सुखी के कोई काम नहीं है घर में। चलो अब भगवान की कथा सुने बजा सुख के कथा सुने पर पढ़ाए के चाहे समझ में के काम को तो सुने पर बोला तो महाराज संजय पुराण कथा सुने पर बोलाए तो समझ में थे का संजय दिए बल्दी बारे में राम ने काम कथा सुने पर बोला
मंझन का आपको जब खला खा दिया मक्का टोला 26 साल में कहाँ से मिला उधर बना के साल 26 साल वगैरह के समय नहीं है 26 साल तो राम का तो पढ़ा है ना 26 साल में हम का सीखे तुमको देखा तो एक ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया है ना अब विचार करो हमने क्या खोया और क्या पाया 26 साल में हम क्या खोए और क्या पाए 26 साल के आयोजन करवा लेना अलग बात है 26 साल में मन चंदी भरी तो सोचनीय बात की गलत बात है ना सोचनीय बात है चिंतनीय बात है हम 26 साल के आयोजन में इतना तो कम से कम मालूम हो जाना चाहिए कि जब राम कथा होए तो बिल्कुल वो जगह में जाकर के हम बैठ जाते बोले कि लाउड करने की जरूरत नहीं होना चाहिए इतना समझदारी आदमी के कौन जनी का वही है ना कौन जनी समझदारी का वही एक रोज से बड़े बड़े राम कथा होते बड़े बड़े धर्म के भागवत पुराण होते लेकिन आज तक से एक उड़न जगह में ऐसे कोई परिवर्तन हो जिसके नजर आने का कोई परिवर्तन नहीं हुआ एक साल के साल कथा चलते जाता कथा के मुख्य उद्देश्य सत्संग के मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना है विचार बदलना है आदमी के सोचे के विचार करने के क्षमता में परिवर्तन जब तक से नहीं आ जाए कथा महान औपचारिकता हो अब ये आएगा महान औपचारिकता नहीं बल्कि आवश्यकता होना चाहिए जीवन में भोजन आवश्यक है जीवन में पहनना ओढ़ना मिलना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ जरूरी है इस प्रकार हमारे जीवन में राम कथा भी जरूरी होना चाहिए मैं धन्य हूँ आपके ग्राम पावन ग्राम मक्का टोला में आकर के हमें आसमला प्रणाम करो कि नया साल में आदमी को रंग रंग के दुनियादारी में कोई हुए कोनो नाचा गम्मत करा दे कोनो पिकनिक मनाए जाते कोनो भट्टी जाते कोनो कहा दे लेकिन धन्य है मक्का टोला के समस्त ग्रामवासी मनाए जाते मन ये सुंदर भाई राम कथा करा आओ 2 दिवसीय नया साल पक्ष में राम कथा रूपी मंदाकिनी के अंजल धारा ला पावन ग्राम मक्का टोला के पावन भूलिया में उतरिया महाराज भगीरथ से समस्त आयोजन उपस्थित समस्त धर्मानुरागी प्रेमी सज्जन वृंद आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा ममता के प्रतिमूर्ति माता बहनी मन छोटे छोटे बाल गोपाल और ये धर्म रथ के कुशल सारथी आदरणीय संचालक महोदय जी समस्त ग्रामवासी ग्राम मक्का टोला आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार्वती परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र सरकार के पावन चरण कमल्ला और तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पैदी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की ओर से सादर सादर प्रणाम है आशा ही नहीं विश्वास करिए हम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय मगनिया एक बार जोरदार जयकार कीमत के निवेदन दोनों हाथ उठा और भैया की गला हाथ जोड़ के निवेदन ये निवेदन है मानू तो अच्छा ना मानू तो अच्छा एक बार जोरदार जयकारा हो जाता है ना तो यार बोलिए कारी पाठ मैया की बहुत बहुत धन्यवाद सादर प्रणाम आओ कथा में चर्चा करें पावन कथा प्रसंग रवि भैया जी ने उनकी प्रेसित करी कि अर्थ न धर्म न काम अच्छी गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म राम पद यह वरदान आन रामचरितमानस कालजयी कृति के 7 सोपान 7 चिड़िया 7 कांड में दूसरा नंबर के कांड जेकर नाम है अयोध्या कांड संत बन पूछी अयोध्या कांड के मतलब का होता तो अयोध्या कांड में बहुत सारा मतलब है लेकिन मोला जो मतलब ज्यादा अच्छा लगता है अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि जिन मोला अच्छा लगे आपको भी अच्छा लगे आपके अपन विचार जिन मोला अच्छा लगते तो जब भगवान के श्री विग्रह के वर्णन करें ना तो भगवान के श्री विग्रह में दूसरा नंबर के भी स्थान आते कमल इति रामस्य कटिकम अयोध्या कांड की ये भगवान के कमर और हमारे शरीर में भगवान के कमर या काकरो भी को कमर हो हमारे शरीर में या मानव तन में सबसे प्रमुख स्थान के नाम कमर ही है मुंह आँखी नाक कान सबसे ज्यादा दोनों चीज के महत्व है शरीर में तो वो कन्या के महत्व है दीदी कैसे कन्या के महत्व है एक कन्या नहीं होगी ना चुप आप इसमें ढेर झुक के वैसे उठ नहीं सकते लोच प्रदान करते रामचरितमानस के अयोध्या कांड वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से कथाला भगवान की कथाला एक संकेत एक टर्निंग में मोड़ में है ना और दूसरा बात कमारे कन्या है तो कन्या के मतलब क्या होता देखे होगा पहले के सियान माना ना आप कन्या लगा का है ये कन्या शरीर के महत्वपूर्ण भाग है अब भगवान ना करे कोनो सियान यदि जिंदगी भर ये सोच के अपन पूरा समय भी नहीं इसकी चल अब मैं सियान हो गया मोर लेकर बाढ़ गए अब मोर लेकर बाढ़ गए तो मोर घर द्वार राजपाट में संभाले के लायक हो गए अब राजपाट का उड़ा दे सुंदर अभी भगवान के भजन करो इसे कोई सियान ने सोच के रखे हैं भगवान ना करे
का ऊपर से दुख ना आए, कहा तो नहीं, लेकिन भगवान ना करे। यदि वो सियान के घर में वो लड़का के ऊपर कोई दुर्घटना घट जाए तो सियान का कन्या तो सियान का कहते मोर तो कन्या छूटेगा, का सोच रहे हो भगवान, अब का होगी। बस बिल्कुल वैसे अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज अपन सियानी अवस्था में कुछ 4 जन लड़का पाए दीदी हो, तो चारों जन लड़का में सबले बड़े बाबू भगवान राम जी से बोला राजा बनो के प्रण करी, और प्रण करी ना उसी समय देवता मन के पूछक से सरस्वती और मंथरा और कैकेयी के माध्यम से राम 14 साल का वनवास हो गई। अब भगवान राम 14 साल के वनवास चल दी। अब अयोध्या में राजा दशरथ मरणासन अवस्था में पड़े हैं, राम और लक्ष्मण वनवास के, भरत और शत्रुघ्न अपन मामा घर गए है ना। अब मामा घर गए हैं, अयोध्या में कोई नहीं है, बिल्कुल अब भगवान राजा दशरथ के प्राण निकलने वाला है। वही समय सुमंत जी महाराज के माध्यम से भरत जी का निहाल से मामा घर से बुला करके लाए। भरत जी महाराज नहीं आगे के देखते हैं कि अयोध्या जिन स्थिति में अयोध्या लोग देख करके भरत जी महाराज के लिए वो स्थिति आज अयोध्या की नहीं है। अयोध्या एकदम संसार के समान सुनसान पड़े। कोनो राम राम जय सिया राम प्रणाम महाराज आपको तक भरत जी ने कहा। भरत ने बड़ा आश्चर्य लगी देख के भगवान का छोड़ के गिरे आज अयोध्या के क्या दशा हो गई, क्या हाल हो गया अयोध्या का, कारण क्या है। जैसे ही भवन में पहुंचे के बाद माता कैकेयी के माध्यम से पता चली कैकेयी के बने करे बेटा एकदम कैकेयी प्रसन्न है, पूरा अयोध्या गमगीन है, सुनसान है, शोक में संलग्न है, शोकाकुल है, सिर्फ कैकेयी के छोड़कर। कैकेयी बड़ा प्रसन्न है, मोर बेटा भरत आगे करके सुंदर आरती उतारा थे, खुश हो गए। बड़ा भरत में बड़ा आश्चर्य लगी महतारी पूरा अयोध्या हर शोक मनाते दुख मनाते, लेकिन आश्चर्य के बाद ये बड़ा प्रसन्न हमने बड़ा प्रसन्न कारण का है। भारत ने कहते कहते क्या बात मुझे कर दो बेटा, मैं तो बनोकी बना रहा हूँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ महाराज मैं तो पर अयोध्या के राजा राज में बचा करके रखे, अब अयोध्या के राजा ते बन गए। अयोध्या के राजा मैं बनूंगा, हाँ बेटा ते बन गए। भैया कहा है बोला 14 साल के वनवास निकाल देंगे, हो बाका ही हम अब क्या बात ला सुने भैया भरत जी महाराज देना इतना दुख लगी भरत जी ला इसके हो धिक्कार भरत मोर खातिर मोर भाई ने 14 साल के वनवास हो गए, पिताजी मरणासन अवस्था में पड़े हैं। महतारी ते मोर बना डर कहा था ते का काम के महतारी ते बनाए नहीं बल्कि ते भरत के बिगाड़ दे है ना। आज ते भरत के बिगाड़ दे, ये राजपाट धन संपदा भरत के लिए नहीं है, भरत के लिए तो सिर्फ राम चाहिए। ये तो बहुत ही सुंदर कभी नहीं मिल रही था महतारी, लेकिन भैया राम भगवान राम दोबारा मिलने वाला नहीं है। और प्राण ला ते मोह से अलग कर दे। अब भरत के शरीर मात्र मोला जिते जित मार डरे महतारी जे दिन मोला जन्म देस ना काश कोई दिन तो पेट में तो गर्भ में तो कोख में मर जाएगा, जन्म भर डरे मटोता मुझे के मार दे रहे महतारी अक्का दुख नहीं होती मोला। लेकिन आज के मोर के वज्र दुख के कारण बन और मोर पीड़ा का बन पर तो जीव गल का बन के अक्का तक के भरत जी महाराज के कौशल्या में यही आगे के समझते भरत लगे बेटा भरत कोई बात नहीं, मोर लिए कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे राम राजा बने चाहे ते राजा बने लेना। अब पिताजी कही गए राजा के आदेश से बेटा एक से हमरो मन की इच्छा है जब राजपाट लगती ही समाज के गुरु महाराज कहलाए गुरु जी गला समझे कि भरत ही है राजपाट संभाल बेटा बोला राजा महाराज दशरथ बोला अयोध्या के राजा बन गए तो राजपाट जल्दी संभालना पूरा अयोध्या के नर नारी बना के सब की भरत ला आप राजपाट संभालने लगे, आप राजा बन जाओ। भरत जी महाराज कहते कि आप जब क्या बात कहा तो ना वो सब बात सही है, कोई बात गलत नहीं, राजपाट संभाले में कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक कभी विचार करो जैन राजपाट के लिए मोला आप सब मन कहा था विचार करो एक मुख्य कारण आज दशा के मुख्य कारण क्या है तो कि ये देखो राम भैया 14 साल के वनवास में कारण भरत ऋषि पिताजी मरणावस्था में पड़े हैं है ना, पिताजी मरणावस्था में पड़े उसके बाद का मृत्यु भी हो गई। अभी तक तो जब प्रसंग चला था कोई हिसाब से मृत्यु भी हो गई, पिताजी की मृत्यु भी हो गई। अब ओखर बाद माता मना वैधव्य अवस्था में पहुंच गए। ये कर सबके कारण कौन रही से भरत ही रही से अयोध्या सुनसान हो गई, सब अयोध्या के नारी मना अनाथ हो गए, कारण कौन रही से भरत। यानी जबका अनिति हुई जबका उपद्रव हुई अयोध्या में जबका हानि अयोध्या में हुई, ये सब के मुख्य कारण सिर्फ मैं हूँ। और विचार करो मान लो मोर जैसे कर्मी मोर जैसे अभागा है ना, मोर जैसे उठा कर्म ने यदि अयोध्या के राज सिंहासन में
बैठी तो मोला ऐसे लगते गुरुदेव कि ये धरती है रसतल में चल रही, बताल में चल रही। एक स्थिति मोला क्षमा करो, ये राजपाट मोर लायक नहीं है, मोर जैसे आदमी राजपाट को संभाल नहीं सके गुरुदेव। और बस हम तो जीवन के एक ही उद्देश्य है, तुलसीदास जी महाराज का आप निदान दीनता तो सब ही कहूँ समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जिय की जर न जाए। आपको निदारुण दीनता, मैं अति गरीब हूँ, मोला कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस रघुनाथ जी के राम के चरण ला देखना चाहता हूँ गुरुदेव। आपको निदारुण दीनता सभी कहूँ सिर नाई सबला मैं प्रणाम करके कहा था, देखे बिनु राम पद जिय की जरनी न जाए। हम मला तो लोग लेकर नहीं देख बेता, तो लोग लेकर देखे बिना मोला दिन हनी गुजरत ऐसे लागथे, बैल देखे बिना रहे निभाए, दाइल देखे बिना रहे निभाए, धन संपत्ति खेत खाल देखे बिना रहे निभाए, है ना। भरत जी महाराज के जीवन में रघुनाथ के पद, राम की कथा, राम के चरण के बिना ये सारा चीज बेकार है। रामचरितमानस के भरत जी महाराज एक ऐसे पात्र है, तुलसीदास जी महाराज ने पूछी प्रभु गुरुदेव आप ला राम प्रिय है कि भरत प्रिय है, आप राम के पक्ष में हो कि भरत के पक्ष में हो? क्योंकि इसकी बेशक राम इष्ट है, राम भगवान है, लेकिन मोर आदर्श भरत है ना, मोर आदर्श भरत ही है। एक बार भगवान राम ले पूछेगी प्रभु दुनिया आपके नाम लेते राम 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 कह के, लेकिन आप काकरो नाम लेवत हो कि नहीं लेवत हो, आप नाम ले जरूरत हुई कि नहीं हुई? तो किसकी भैया दुनिया में महू शामिल होगा, महू राम काकरो नाम ले जरूरत पड़ती हुई, महू काकरो सहारा लेके पढ़ना चाहिए जरूरत, तो आप काकर सहारा लेते हो? तुलसीदास जी महाराज की जग जप राम राम जपुजे ही और भरत सरिस को राम सने। दुनिया राम 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 कहते, जग जग राम राम जप ही और भरत सरिस को राम सने। ये भरत जी महाराज राम की मैं भरत 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 जप सुनैया आश्चर्य लगेगा, राम एक तरफ तो दूसरा तरफ भरत। भरत हर कोई भी मामला में राम से किसी भी बात में कम नहीं है, बल्कि ये कहेगी कि राम ने 14 साल के जन वनवास होइस ना, वो रावण ला मारे के नहीं, बल्कि भरत के जन अनमोल रत्न भरत के अंदर छुपे हुए रही से। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकली, लेकिन भरत रूपी समुद्र में असंख्य रत्न छुपे हुए, अनेक गुण छुपे हुए रही से। वो सारा रत्न ला संसार के लिए लाए बार भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास गए। तो कि भरत के चरित्र इतना था, इतना गहरा है महाराज। तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल जी दिल कोई नहीं बता सके, कोई नहीं बता सके भरत के चरित्र, भगवान भला नहीं बता सके तो किस की भगवान भला नहीं बता सके। और जाने पर जरूर है भगवान राम स्वयं कि मैं जानत जरूर हूँ, जाने ही राम न सकही बखानी, जानत तो हूँ लेकिन बखान भला नहीं कर सकते। इतना विशाल चरित्र के नाम भरत। ठीक, ये भरत जी महाराज की साहब को दारुण दीनता सब ही कहो सिरनाई और देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी नहीं। मोर जी जलत है ना, ये हृदय में भारी जलन होते, ये जलन तबे शांत हुई भैया जब मैं भैया के चरण ला, जब भगवान के चरण ला मैं देख लूं। एक स्थिति चलो हम सब के सब भैया ला मनाए पर जाबो। और भरत जी सब कोई ला लेकर के चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते। भरत चले चित्रकूट को रामा राम को मनाने, है ना। और जावत जावत तीर्थराज प्रयाग पड़ी, तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भरत जी महाराज सुंदर हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और विनती करके कि भरत तीर्थराज प्रयाग देखिए किसके हो भरत, सारा दुनिया के देने वाला, सब कुछ तोरा राधा में मिल जाते हैं। आज ते मोर पास आहस मोर विनती करत हस, मैं तोर का दे सकत हूं, लेकिन मोर शरण में आए हस, मोर प्रणाम करत हस, तो मांग का मांगबे तू, है ना, का मांगना है तो मांग। तो तुलसीदास महाराज लेकिन भरत जी के भाव ला, मांगहु भीख त्याग निज धर्म अवारत काहन करही कुकर्म, अस जिय जानी सुजान सुदानी सफल करहूं जग याचक बानी। क्या चाहिए? तो भरत जी महाराज कहते मोला कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चीज के मन में इच्छा है, तीर्थराज प्रयाग जी। तीर्थराज प्रयाग जानते हो ना? जी हाँ, अभी
महाकुंभ के मेला लगने वाला है। गंगा यमुना और त्रिवेणी के त्रिवेणी संगम ला तीर्थराज प्रयाग कहे जाते। महाकुंभ इलाहाबाद में जन मेला लगने वही जगह में भरत जी महाराज गए और जाकर के तीर्थराज प्रयाग से निवेदन करते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन और आदरणीय संचालक महोदय और आयोजन समिति मक्का टोला मोला आदेश करी जे बात श्री राधे गोस्वामी जी श्री राधे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न बस यही भाव के संग मोला अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, बस मैं यही वरदान मांगता हूँ। का वरदान? तो किन की जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। जिंदगी जब भी मिले, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की दोबारा मिले नहीं, लेकिन मिल भी गए, जिंदगी दोबारा मिल गए। जब जब मोला जिंदगी मिले तो सिर्फ भगवान के चरण में ही मोर प्रेम हो, बस यही मोला वरदान दे डरो। और जिन भगवान के चरण में प्रेम मांग डरिस, वरदान यही मांग डरिस, तो समझ जाओ दुनिया के सारा संपत्ति पाड़ रही है ना। काबर की दुनिया की असली संपत्ति तो भगवान राम ही है। तब तो मीराबाई की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया के सारा चीज एक तरफ तो राम रतन धन एक तरफ, ठीक। तो ये वरदान मांगा थे। और आओ ये वरदान के पीछे का रहस्य छुपे हुए सब बात मैं आप सबके संग गुठियाए के प्रयास करूं है भाव के संग कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोरे पावन भाव के संग। आवो एक भजन सुनन, भजन के पश्चात कथा प्रसंग में पुनः चर्चा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम किया था मीरा ने, विष पी के दिखा डाला। प्रेम किया हनुमान ने, सीना चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। और कहते हैं कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो मैं से जानती कि प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति ना करियो को, प्रीति ना करियो को। और भगवान कृष्ण बड़े भावपूर्वक मीरा जी से कहते हैं कि ऐ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी आए। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है।
दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला, तोहे का डर मोहे संग गोपाला, तोहे का डर मोहे संग गोपाला। मीरा 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 हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला, तोहे का डर मोहे संग गोपाला, तोहे का डर मोहे संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, हाय कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। मीरा 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 सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं
रानी है कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी है काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी है कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी भर दे रे झोली भर दे ना बहलाओ बातों में ना बहलाओ बातों में मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी मन की नगरी में हलचल हुई रे मन की नगरी में हलचल हुई रे मैं मीरा तू मोहन मैं बन गई तेरी जोगन मैं मीरा तू मोहन मैं बन गई तेरी जोगन मेरे मितुआ मेरे साजना मेरे मितुआ मेरे साजना ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा श्याम दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मीरा श्याम दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी बोल बाके बिहारी लाल की जय हो लखन सिया रामचंद्र की जय अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भरत जी महाराज हाथ जोड़ के तीर्थराज प्रयाग लगे थे कि हे तीर्थराज प्रयाग जी मौला सब कुछ मिल चुके हैं जीवन में ना मौला अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना काम चाहिए ना मोक्ष चाहिए ये चार पुरुषार्थ चार फल है ना अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार चीज के लिए ही आदमी जन्म लेते भैया कोई भी ला पूछबे ना तो कोई अर्थ चाहिए माने रुपया पैसा धन संपत्ति चाहिए नहीं तो कोनो ला धर्म के रद्दा में चलने वाले ला धर्म चाहिए कहीं जिन ला काम प्रिय है वो काम चाहिए कहीं और जिन ला मोक्ष प्रिय है वो मोक्ष की हर व्यक्ति हर जीव ला ये चार में से कोई ना कोई चीज ही चाहिए चार के अलावा पांचवा चीज है ही नहीं लेकिन आश्चर्यजनक बात भरत जी महाराज अर्थ भी नहीं चाहिए कि धर्म भी नहीं चाहिए कि ना काम चाहिए कि और ना ही मोक्ष चाहिए ये ना एक पहली सुंदर बात देखो भरत जी महाराज कौन है भरत जी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के पुत्र यानी क्षत्रिय है ना क्षत्रिय हमारे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार प्रकार के वर्ण बटे हुए हैं ब्राह्मण कौन है तो वेद की ब्राह्मण से मुखमासी ब्राह्मण मुख है ब्राह्मण से मुखमासी यद बाहु राजन कृता बाहु क्षत्रिय ब्राह्मण से मुखमासी यद बाहु राजन कृता उरु यद वैश्य पेट हा वैश्य पद्माभ्याम शूद्रो अजायता और पैर हा शूद्र मैं कोनो जाति धर्म ला कम ज्यादा करे बरे बात नहीं पता मैं कहे के मतलब ये है कि भरत जी महाराज क्षत्रिय और क्षत्रिय के काम है भुजा के काम का होते भुजा के काम होते रक्षा करना है ना मोर भुजा के बल है मोर बाहा के बल है भुजा के काम है रक्षा करना क्षत्रिय के काम है रक्षा करना यदि क्षत्रिय ही शूद्र के समान भीख मांगना शुरू कर दे है ना तो बड़ा आश्चर्य की बात है और क्षत्रिय के धर्म नहीं है कि सामने हाथ फैलाएगा सामने भीख मांगे लेकिन आज
भरत जी महाराज ला भीख मांगना पड़ा था। तुलसीदास जी महाराज की मांगहूं भीख त्याग निज धर्म औ आरत का करही कुकर्म। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, अपन धर्म न त्याग के। क्षत्रिय के धर्म है लोगन के रक्षा करना, अपन पुरुषार्थ से, अपन बल से, अपन मेहनत से खुद अपन भोजन, अपन लिए भोजन इकट्ठा करना, भोजन के व्यवस्था करना। लेकिन आज मैं क्षत्रिय होकर के मुला भीख मांगना पड़ा। तो अपन धर्म धर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपन धर्म में चले, त्याग कभी निज धर्म से च्युत आदमी का जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। चाहे मर जाए लेकिन धर्म ना है ना, धर्म परिवर्तन ना करे, धर्म ला बदले पर, धर्म ला परिवर्तन करे पर लोगन को लोभ प्रलोभन दिखत है। आओ हमार धर्म में आ जाओ, ईसाई धर्म में ग्रहण कर लो, ठोक बजा के तो काबर में सनातन धर्म मंडल के बहुत बड़े पदाधिकारी हो। एक मुल्क में कोई डर नहीं है, कोई ईसाई रहे चाहे कोई रहे। ईसाई में को प्रलोभन दे के तुम्हारा धर्म ला बदले की कोशिश करी तो दवा दारू पर हमार पैसा देवो, तो यहाँ पर पैसा देवो, तो टूरक बिहाव करवो, ऐसे है वैसे हमार में शामिल हो जाएगी। मर जाना, मरना कबूल करना, लेकिन अपन धर्म कभी ना बदलना। हमार धर्म का है रामचरितमानस, हमार धर्म है, हमार धर्म ही राम है ना। रामो विग्रहवान धर्मा के, धर्म के साक्षात प्रतीक ही राम है। एक धर्म कबूल ना छोड़े। आज भरत जी महाराज ने धर्म छोड़ने की आवश्यकता पड़ी, काबर आवश्यकता पड़ी? तुलसीदास जी महाराज नीचे अर्धाली में कहीं मांगहूं भीख त्याग निज धर्म। अब देखो एक उत्तर, आरत का करही कुकर्म। आर्त आदमी, दुखी आदमी, मजबूर आदमी का कुकर्म नहीं कर लेगा। जेकर ऊपर समय पड़ते ना यही जानते कर, ठीक, जेकर ऊपर समय पड़ते वही जानते। तो हमारे ऊपर का समय पड़ गए? चल भरत जी के ऊपर समय पड़े थे, समझ में आते का समय, काबर की भरत जी के प्राण राम ने 14 साल की वनवास जाना पड़ गए और भरत के प्राण ही राम है। तो जेकर प्राण के ऊपर संकट आ चुके हो, जिन भगवान से दूर आ चुके हो, यही के संकट है। धन संपत्ति से पच्युत हो जाना, बीमारी से परेशान हो जाना, ये संकट नो है, ये साधारण संकट है। 2-4 रुपए की दवाई दारू ठीक हो जाएगी। लेकिन भगवान से अलग हो जाना, भगवान से बिछड़ जाना जीवन के सबसे बड़े संकट है। और ये संकट से बढ़कर के कोई दूसरा संकट नहीं। तो आज मोर ऊपर संकट आए तीर्थराज प्रयाग की एक स्थिति में अपन धर्म ला, जबकि मोर धर्म तो मांगे के मोर बिल्कुल धर्म नहीं है, और ये धर्म ला छोड़ करके मैं मांगा। कबीरदास जी महाराज की मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भी। मांगर मरण समान है, मति मांगो कोई भी, और मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगना माने जिंदगी में कभी काखरों ऊपर मांगे की जरूरत मत पड़ेगी। कभी कोई ऊपर कोई मांगे मत जाए, है ना। मांगना माने सबसे कमजोर काम है, सबसे बुरा काम है। मांगे की जरूरत पड़ते तो मर जाओ, लेकिन काखरों दुआरी में मांगे पर मत जाओ। तो आश्चर्य की बात है, रामचरितमानस में भरत तो का राम लखला मांगना पड़ता नहीं क्या? राम घला मांगी काखर कर, कोई हाथ उठा के बताओ, राम काखर कर मांगी, राम घला मांगना पड़ी, बताओ नहीं ये ढान का मन नहीं। राम काखर कर मांगना पड़ी। आज भरा था तीर्थराज प्रयाग कर मांगा थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण नहीं। भगवान राम घला मांगना पड़े से भैया मन कोई बता दे काखर कर मांगी भरत राम भगवान राम। अच्छा हाथ उठा दो तो मैं समझ जाऊँ, आपके आवाज से मोर तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी यदि हाथ उठा दो तो मैं समझ जाऊँ। होना चाहिएगा, सिर्फ वक्ता बोले मजा थोड़ी होते, श्रोता वक्ता ज्ञान दी कथा राम के है ना। दोनों ढान ले जब आई कांटेक्ट हो या दोनों ढान के संकेत मिले ना, तो बोले में कथा में मजा आता। नहीं तो बोले कि जब बड़ बोला थे तो चुपचाप सुना था, बने लगा था वो सुना था, नहीं लगा था वो सुना था, कथी जाने खत्म करती के चार भजन सुनते घर जाते कर बोला ही बताई व्याख्या ठिकाना नहीं पड़ा। ऐसा भावना आपके भी सक्रिय होना जरूरी है। आपने भी पता चले, वक्ता भी पता चलना चाहिए कि सुनने और बैठे ना अच्छा कथा जानकारी बोले मजा आती और गंभीरता से बोली और कभी भी अपन कमजोरी साबित मत दो। ऐसे एक्टिव बैठो, थोड़ा तम के बैठो, बढ़िया जाने सरी बैठो कि वक्ता जे टीका का राय नहीं तेला लगे हाउ जी यहां के मन सुनैया है, मैं अच्छा बात ला बोलो, कहानी का अंतली फालतू ताली बजवा के कहानी का अंतली ब्रेक जान दो, ऐसे मत कहे, नहीं तो आपके पैसा फोकट हो जाए। जन देव मंडली वाला पैसा देख बुलाओ तो वसूल करो नहीं यार, फोकट में थोड़ी पैसा दे असली बार हम लोग कथा वसूल होना चाहिए।
बताइए भगवान राम ला घला मांगना पड़े है, काखर पास मांगना पड़े है राम ला, काखर पास मांगी राम। तुलसीदास जी महाराज ई अयोध्या कांड में गंगा नदी के किनारे भगवान राम गे है ना, केवट खड़े है। अब केवट कर जाके भगवान श्री रामचंद्र जी निहोरा करते और तुलसीदास जी महाराज भाव लिखित का मांगी नावना केवट आना और कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम ला केवट कर मांगना पड़ी है ना, भगवान राम ला केवट कर मांगना पड़ी तो डोंगर ला दे भैया के वहाँ भगवान राम मांगे। भगवान राम ला 14 साल पिता के वचन ला माने के लिए गंगा पार जाना जरूरी नहीं से, लेकिन का भगवान राम गंगा पार भी जा सकते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर है जेकर नाम ला लिख करके पथरा छोड़ दिन पेंद्रा भालू माना ते समुद्र में जाके जुड़ गए और बड़े जन पुलिया बन गए ते का गंगा नहीं नहा सकती राम ओकर काबर अपन नाम के उपयोग नहीं कर, काबर केवट कर नहीं हो रहा करे सही। कबू विचार करे, कबू चिंतन करें जेकर नाम लिखे से दुठन पथरा जुड़ के बड़े जान पुलिया बन जाए सिर्फ नाम भर ला लिखे से है ना, वो साक्षात राम सामने में खड़े है। गंगा जाना, गंगा के पार जाना का ओकर लिए मुश्किल रही से, ओकर लिए कोई मुश्किल नहीं से बहिनी। लेकिन भगवान अपन भक्त के आगे, भगवान अपन भक्त के आगे झुके है, भक्त के आगे भगवान घला मांगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। राजा बलि के घर में भगवान नानचुन वामन भगवान बन करके कीस और कीस की बलि तो द्वारी में एक जन बामन आए, छोटे से बामन है, तोला सबसे बड़े दानी के नाम से जाने जाते है ना। मैं तोर पास मांगे बरा हूँ, भगवान घला मांगे है। लेकिन काखर पास मांगे भगवान, काखर पास झुकिन तो किसकी भगवान अपन भक्त के पास मांगे। बलि के पास भगवान वामन मांगी का मांगी 3 पांव जमीन भर चाहिए राजन और कुछ नहीं चाहिए। 3 पांव जमीन में उम्र सब बनोखी बन जाएगी। जब बलि रही का पूरा विश्व ला अखिल ब्रह्मांड ला नाम धरती से लेकर के स्वर्ग तक ला नाम भगवान राम केवट कर जाके निहोरा करते। तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन मांगी नावना केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट के पास निहोरा करते है ना, कि आज तक से ना ये केवट ला लोगन हम समाज है छोटे जाति के काम चलाने वाला अरे केवट कहाँ है लानता रे कहाँ जाता क्या पैसा ले 5 रुपया पहुँचाता है 2 रुपया ऐसे हर्रे थुर्रे इस तरह कहीं बोला पैसा वाले कमन रहते, कोई रिक्शा वाले देखी ना बड़े बड़े सामान अरे इधर आ अजी आदमी भैया रिक्शा वाले हाथ देखे बड़े आदमी मन कोई साहब वो दमकी देखे। लेकिन हमारे राम भगवान केवट के जाके थे केवट भैया ठुंगा लावे का अक्कज बात ला सुनिस केवट है प्रसन्न होके किस कह रहे बाप रे आज तक से तो मैं लोगन के नजर की उपेक्षा के ही शिकार हूँ। आज तक से मैं कभी प्रेम के भाषा सम्मान के भाषा मोला कोई नहीं बोले केवट भैया आ ना गा डोंगल नहका दे मलो पार लेकिन ये जे मोला सम्मान देवत है आज मोला अपन अक्का दिन के मजदूरी करत रहे ना एकर मोला सब के फल एक संग मिल गए। लगे जरूर ऐसे है, लगत जरूर ऐसे है कि केवट संग निहोरा करते भगवान केवट ला मांगा थे के, लेकिन वास्तविक में केवट ला सब कुछ दे बरा है भगवान राम। और आखिर केवट की आज नाथ आज मैं का न पावा, आज मोला का नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया है ना। राम और भरत के परछाई राम और भरत किसे ने तो कहा कि जैसने राम री से हूबहू डिक्टो उसने भरत रही से और लक्ष्मण शत्रुघ्न जिसने लक्ष्मण री से उसने भरत शत्रुघ्न जी महाराज से। प्रयाग के नदी के पानी ला देख करके गंगा जी के पानी ला देख करके भरत जी महाराज के मन में तीर्थराज प्रयोग के त्रिवेणी संगम में और संगम के 2 जल, एक की श्यामला रंग है भगवान राम के जैसे और एक एकदम गोरा रंग है ना भगवान लक्ष्मण जी जैसे। ये दोनों लहर ला देख करके भरत जी महाराज ऐसे लगे कि ओहो देखत श्यामल धवल निहोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। ओहो साक्षात तीर्थराज प्रयाग में राम और लक्ष्मण के दर्शन हो गए। धन्य भगवान मोल सब कुछ मिल गए। तब तीर्थराज प्रयाग ला ऐसे लगी कि आज तक के मोर अतेक बड़े उपाधि मोल सम्मान कोई नहीं रहे। मोला भरत और राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण के समान कहने वाला भरत के वास्तविक में साधु। ये 2 तीर्थराज के संगम के स्थल है। वैसे कहे गए प्रयागला तीर्थमन के सबसे बड़े तीर्थ सबसे महात्मा के राजा तीर्थमन के राजा
प्रयागराज का तीर्थ का सबके राजा प्रयाग है ना। और राजाओं के भी राजा भगवान राम और उनके भी राजा भरत। माने दो प्रयाग के संगम में, एक गंगा नदी प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, और भरत जी में घला त्रिवेणी संगम। तीनों अक्षर देखो, भा से भक्ति, रा से रस, ठीक, और ता से तत्व। भक्ति रस और तत्व के त्रिवेणी संगम के नाम भरत जी महाराज है ना। यह भी त्रिवेणी संगम में भक्ति भी है, रस भी है और तत्व है। भक्ति तो हो, लेकिन वो भक्ति में यदि रस ना हो तो वो नीरस बन गई, और नीरस भक्ति कोई काम के नहीं है। नीरस भक्ति कोई काम के नहीं है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गिर और महातारी मैया कहते दाई मुंह पर जोर से भूख लगा थे, तो सीता मैया कहते जान बाबू खा ले भी जाते तो पेड़ हावे, लेकिन ध्यान रखबे हनुमान काला दाई किस की जे फल लखावे ना ते फल मीठा मीठा फल मन लखावे। हनुमान जी महाराज ने बड़ा असर लगी, मैं कैसे जाना तो कबू और थोड़ी आहू यहाँ पुष्प अशोक वाटिका में जानडर कहते फल मीठा, जानडर कहते फल मीठा है, कहते पेड़ के फल है। जब तक वो खावे नहीं है फल मीठा है कि खट्टा है कि करू है तो नहीं जाने जा सके, है ना। कैसे जान गए तब इसकी मैया में कैसे जानू मीठा मीठा फल कहते हरे, खट्टा फल कहते हरे। तब मैया जान की कहते कि तात मधुर फल खाऊ, और कैसे खाऊ तो राम चरण भगवान के चरण लाई हृदय में धारण करके जिन भी फल लखावे वो फल मीठा ही हो ही बेटा, और कोई दूसरा बात हो ही नहीं सके। हम भगवान ला कोई भी आपन के लिए दीदी हो, यदि आपके घर में भोजन बनते वो भोजन ला पहले कृष्णा अर्पण करो, भगवान ला अर्पण करो, छोटे से तुलसी दल डाल दो, है ना। अग्नि माता के सुंदर प्रणाम कर लो और कहो कि मियाँ अग्निदेव खवा दे हो अब्बड़ सुंदर रांधे बहू, अब्बड़ मीठा है वो, कहीं मोर गारंटी बिल्कुल करके देख है ना। बिल्कुल आपके तारीफ कर ही सुंदर साफ स्वच्छ मन से भगवान ला अर्पित करके भोजन बनाओ। तो भगवान के चरण ध्यान में रख करके बेटा हनुमान कोई भी फल खा ले वो फल मीठा ही हो, ठीक। तो भक्ति रस, यही रस है जीवन में, भक्ति रूपी रस होना चाहिए। भक्ति यदि रस नहीं हो, ये मानस महोत्सव हमारे जीवन के रस है। मान लो मक्का टोला में साल में 2 दिन रामायण नहीं करते, रामायण नहीं करते सूखा पड़ता, हम सब मिले एक जगह जुड़ियाएं मिल बांट करके भोजन बना था, सब कोई सुने बना था। ये जीवन के रस से यदि ये उत्सव ना हो, त्योहार ना हो, तो जीवन निरस हो जाते हैं। और तत्व का है तो किसकी जैसे सरस्वती है, गंगा तीर्थराज प्रयाग में जाना ना तो गंगा यमुना जी के दर्शन होते, सरस्वती मैया के दर्शन नहीं हुए, तत्व के दर्शन नहीं हुए। रस के अंदर जो तत्व छुपे हुए होते वो तत्व के दर्शन कभी आदमी ला कोई नहीं। जैसे नीबूला आप करी 2 बूंद भुइयां में निचोड़ दो, नीबूला 2 बूंद भुइयां में निचोड़ना, निचोड़े के बाद वो रस गिरी देखी, रस सूख गई ना ओकर बाद ऊपर सफेद सफेद दाग पड़ जाते, जैसे बुलबुल बुलबुल करी सफेद सफेद दाग पड़ जी, वो दिखते का नहीं दिखे, सिर्फ दाग भर ओकर दिखते, वही तत्व तत्व नाम के ना। तत्व प्रेम कर मम कर ओरा तोरा तो जानत प्रियाहीन एक मन मोरा। मैया लक्ष्मण जानकी जी के और भगवान श्री राम जी की जन प्रेम रीस ना, वो तत्व प्रेम ही से वो जाने के नो है, वो अगम में। तो ये 2 तीर्थराज प्रयाग के संगम स्थल है। एक तो स्वयं प्रयागराज महाराज वहां बैठे हुए हैं, और दूसरा प्रयाग भरत जी महाराज के रूप में उनके पास गए हैं, और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा थे कि मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, अपन धर्म ला त्याग करके मैं आपसे भीख मांगत हूँ, आरत काह न करे गरीब में आज मोर से गरीब कोई नहीं है प्रभु, है ना। मैं सबसे गरीब हूँ, सबसे गरीब कौन है दीदी हो, जेकर 35 किलो जिन चावल नहीं मिले वो गरीब है, जेकर घर नहीं बने वो गरीब है का, जिन पैसा नहीं मिले वो गरीब है का, जिन 1000 प्रधानमंत्री अब देवत है नहीं मिलते गरीब है का, ये कोई गरीब नहीं है।
जेकर पास 2 हाथ आँखी कान नाक देह है ना, ये सब अमीर ही है। हम लोग शरीर का बर बना है, अपन हाथ से कर्म करके खा लेना। जेकर पास हाथ गोड़ सलामत है वो कभी गरीब नहीं हो सके। हम का करो मोहताज ना हो, हमार बाहा पूजा बने रहे, हमार गोड़ हाथ बने रहे, कमा खड़ा। काम करने वाला के लिए संसार में पैसा की कमी नहीं है ना। तो गरीब कौन है? असली गरीब कौन है? तो किस जेकर से भगवान दूर हो जाए, जे भक्ति से दूर हो जाए, जे राम कथा से दूर हो जाए, समझ जाओ वो बड़े बिल्डिंग में ही क्यों ना रहा तो वो गरीब ही है। असली धन भगवान है, असली धन भगवान के कथा है। तबे मीराबाई तक बड़े राजपुतानी छत्राणी भी मीराबाई है। नान घर के बेटी नो है ना, और बड़े घर के बहू बन करके गैरी से, लेकिन फिर भी की है ना मुझे सब कुछ मिले है, लेकिन अभी भी मुझे जिन चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिली। और जब वो चीज मिली सदगुरु के कृपा से, तब मीराबाई गली गली में किधर किधर के गा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। गली गली में दोहरा दी, असली धन राम नाम रूपी धन है। और जेकर पास राम नाम रूपी धन है वही असली धन। कबीरदास जी महाराज कृष्ण धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। ठीक, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। वही असली धनवान है जेकर पास राम नाम धन है। तो कहिन कि मैं सबसे गरीब हूँ, आज मैं आर्तमान सबले गरीब सबले कमजोर हूँ। काबर कि मोर जीवन से भैया राम चल दिस, भगवान राम चल दिस, प्राण राम चल दिस। और जब राम ही निकल गए दीदी हो, हमार तन से भगवान की भक्ति ही निकल के भगवान के नाम निकल गया, तो ये मुख के ये शरीर के कोई काम ही नहीं है। एक प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ का तुलसीदास महाराज भाव लिखते, अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। 4 चीज लिखी ना, 5वां चीज भरत जी मांगी अर्थ धर्म काम मोक्ष, और 5वां चीज मांगी रति राम पद। ये चारों चीज ला काबर भरत जी नहीं कही जान लो, लेकिन ओकर पहली एक भजन करन बोलिए सियावर रामचंद्र की। कहते हैं कि बल में बलवान न होते, बल में बलवान न होते तो लिए गदा महान न होते, तो विजय श्री राम न होते अगर हनुमान न होते। लाल देह लाले लसे और उधर लाल लगो, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसो। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। दोनों हाथ में ताली के संग संकट को हर डाला रे, अंजलि के नाना रे, अंजलि के नाना रे, भक्तों की रखवाला रे, अंजलि के नाना रे, भक्तों की रखवाला रे। संकट को हर डाला रे, अंजलि के नाना रे, अंजलि के नाना रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजलि के नाना रे, भक्तों के रखवाला रे।
संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार। दुष्ट कैसे भय से कांपे सुन के तेरी ललकार, दुष्ट कैसे भय से कांपे सुन के तेरी ललकार। तू दयालु तू कृपालु, तू दयालु तू कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम। सात समुंदर लंघू जारे आए प्रभु के काम, सात समुंदर लंघू जारे आए प्रभु के काम। तू दयालु तू कृपालु, तू दयालु तू कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। बोल पवन सुत हनुमान की। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला 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 रे। सियावर रामचंद्र की जय। रथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नरयान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज आज तीर्थराज प्रयाग के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कि प्रभु बस बोलो ये चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो क्या चाहिए महाराज? जन्म जन्म रति राम पद। जब जब मोर जन्म हो तब तब मोला भगवान के चरण ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।
अब हम पूछन मैं निवेदन करते रहे पहली बात ला कि आज संसार में हर व्यक्ति अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये चार चीज के लिए हम सारा आडंबर करत हन, है ना। लेकिन भरत जी महाराज की नजर में चारों चीज नहीं चाहिए, तब काबर नहीं चाहिए, अर्थ काबर नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज संत मन बताइन कि भाई देखो अर्थ के साथ में कतिक बड़े अर्थ के संग में कई शब्द जुड़ेगा, अर्थ ला उल्टा कर दे, अर्थ के अपोजिट वर्ड का हो जाही अनर्थ, है ना। अर्थ के संग में अनर्थ जुड़े हुए हैं। अब यही अर्थ ला पाए के लिए यही लोभ मंथरा के वशीभूत होकर के कई कई अत्यधिक बड़े अनर्थ कर अपन पति के मृत्यु के कारण बन गए। बेटा 14 साल के लिए वनवास चल दी, मोला कितना दुख उठाना पड़ा था। तो जिन व्यक्ति ना दीदी हो भैया हो अर्थ के पाछे में दौड़े हैं, निश्चित रूप से अर्थ माने धन संपत्ति रुपया पैसा लोभ, अर्थ के पाछे में जिन दौड़े हैं, अर्थ जेकर जीवन में प्रधान है, अर्थ जेकर जीवन में महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से ओकर जीवन में अनर्थ हो ही। एक स्थिति की नहीं नहीं मोला अर्थ नहीं चाहिए, बल्कि मोरे अर्थ से तो कतको अनर्थ होते। एक स्थिति प्रभु अर्थ तो मोल बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यही अर्थ के अनर्थ करे के चक्कर में कई हर अपन आप से भी इतना लज्जित हो गए, अपने नजर में भी वो इतना झुक गए कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास से वापिस आई, जाकर के सब जन के प्रणाम करी, कई मैया लजा के काम मतलब देखूं भगवान जिन बेटा ला मैं बुरा जान करके जिन लसौत बेटा जान करके 14 साल के वनवास निकाल दिया, और जिन ला अपन जान करके अयोध्या के राजा बनाते रहे, वही राजा अयोध्या के भरत हम मतलब मुख देखना पसंद नहीं करते, और जिन बेटा में वनवास निकाले वो बेटा मतलब महतारी कहा तो गला नहीं सुखावते, है ना। कितने बड़े मोह से अनर्थ हो गए प्रभु। तुलसीदास जी महाराज कहते भाव लेकिन कि कई कहां पुनि पुनि मिले बरकर मन कर छोभ न जाई, कई से बार जाके मिला थे भगवान राम, बार मिले बर जाए, लेकिन कई के मन में जिन क्षोभ है ना, ज्ञान पगलानी है ना, ये कभी दूर नहीं हो। एक की कोई भी काम करें ना दीदी तो हम सोच विचार करके काम करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे काम से हमारे संसार में जग हंसाई हो जाए, कहीं ऐसे तो ना हो जाए कि हम कोई मुंह दिखाए के लायक ना रहे। कई चरित्र से जीवन में ये सीख लेना चाहिए। घर परिवार के प्रति जिन हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम कौशल्या सुमित्रा की तरह एक होकर के निभान, कर्तव्य निष्ठ होकर के निभान। तो अनर्थ के आड़ में इतना बड़े अनर्थ हो गए। एक स्थिति हे प्रभु मोला तो अर्थ बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा शब्द तुलसीदास जी महाराज लिखे अर्थ न धर्म न काम रुचि, है ना। दूसरा शब्द का लिखिन तो किसकी दूसरा शब्द है धर्म। तो तीर्थराज प्रयाग की आप अर्थ नहीं चाहिए तो धर्म चाहिए, धर्म ले लो, है ना। धर्म मांग लेते हो कि मोला धर्म चाहिए, तो भरत जी महाराज कहते कि नहीं प्रभु मोला तो धर्म भी नहीं चाहिए। यही धर्म के आड़ में देखना मोर बंदता है कभी बड़ काम ला कर डरते काबर कि मैया कई कह रही से पिताजी ला का कह रही से रघुकुल रीति सदा चलियाई प्राण जाई पर बचन न जाई। महाराज दशरथ कितना की रघुकुल के रीति है कई हम प्राण भले चल दे लेकिन वचन ना जाए, है ना। प्राण भले चल दे लेकिन वचन ना जाए। देखो अब एक समझना ये बात है हमरा धर्म और परम धर्म, धर्म ना चाहिए, धर्म है वचन के पालन करना मोर धर्म है। कहीं के दशरथ जी महाराज अति बड़ा नीति कर डरी कि स्वयं साक्षात धर्म के स्वरूप राम लब्ध देते। राम कौन है? राम विग्रहवान धर्म, राम ही तो धर्म है। अब देखो एक दशरथ जी महाराज की कथा और भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव की कथा, दोनों जन के सेम कंडीशन। जब कंस हर कैला वसुदेव ला और पत्नी देवकी ला विवाह के समय मारे बार तैयार हुई कि मैं अभी एला मार दूं ना रहे बांस न बजे बांसुरी। जब ही मन नहीं रही देवकी वसुदेव मना तो कहां का पहला 8वां संतान हुई, कौन बोल मार सके। तब देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके कीन के 8 जन लेकर वसुदेव जी की 8 जन लेकर आपके पास ला दूं राजन, लेकिन अभी आपकी बहन ला आप छोड़ आप इला मत मारो, है ना। वचन बहुत है वसुदेव कंसला कि 8 जन लेकर तो कर लाल के दूंगी के त काबर कृष्ण के जन्म हुई तोल नहीं लगी, लेकिन ना बहुत वचन दे रही। तब वसुदेव के सामने धर्म संकट से कि मैं कृष्ण को बचाऊं या अपना धर्म निभाऊं। यदि कृष्ण बात जाही ना तो अनेकों धर्म कर लिया, अनेकों जुबान कुर्बान है।
पहला धर्म मोर का है, पहला धर्म है परम धर्म। ये बच्चा ला, ये छोटे से बाबू ला बचाना, ये लड़का बचाना, ये लड़का कल चल के बड़े हुई तबे कंस के अत्याचारी, कंस से अत्याचारी संसार से समाप्त हुई। यदि मान लो मैं लड़का भी लेकर के दे दो, लड़का यहुल मार, कंस यहुल मार दी, तो फिर अनिति अत्याचार तो बढ़ते जाई, पाप तो बढ़ते जाई, दुराचार तो बढ़ते जाई, असत्य के बोलबाला हो जाई, अन्याय के बोलबाला हो जाई। एक नहीं, मोर वचन भले चल दे, लेकिन परम धर्म के भगवान के ये लड़का के रक्षा होना जरूरी है। मैं आप लोग पूछूं, एक चौराहा में आप खड़े हो, एक शिकारी हिरन ले कुदात लाना थे, हिरन ने तरफ से निकल दी, पाछू पाछू आप दौड़त दौड़त शिकारी पूछी आप ला भैया हिरन ले कोई हिरन ले जात देखे इसका काबर का मैं ओकर शिकार करे बना हूं, तो आप बता दूं कहावे हिरन ले गई। आपके धर्म का है हिरन के प्राण बचाना कि सत्य बोलना? यदि झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है वही पाप है ना? तो मान लो झूठ बोला था स्नेहा कि नहीं गा डाहनी के तो पाप लग गया, और सत्य बोला था क्या करना है? ये करा हमला पहली वो प्राण, कोई जीव के प्राण रक्षा करना है, ये हमारा धर्म है। वहां पर बोले गए झूठ, झूठ नहीं कहलाए, है ना? वहां पर बोले गए झूठ, झूठ नहीं कहलाए। मान लो कई जब कि मोला 2 वरदान चाहिए, का 2 वरदान चाहिए, तो किस की एक पहला वरदान तो आप जाना तो देवासुर संग्राम में का है ना, का वरदान मांगी कई पहली तुलसीदास जी महाराज लिखी, सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, और देहु एक भर तही टीका, और दूसरा बार दूसर बर मांगऊ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। काहे दूसरा वरदान भैया? तो तुलसीदास जी महाराज की तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवास। ये दूसरा है ना। देखो चौथा पन में भगवान राम जैसे का राम लही ब्रह्म लही बेटा के रूप में पाड़ रहे दशरथ जी महाराज, और जिन राम ला ब्रह्म ला बेटा के रूप में पाड़ रहे ओला अपन पत्नी ले वचन देंगे को घर फिकर है। पत्नी ला कोई बात की देते, वो पत्नी के बात ला पूरा करना जरूरी है कि राम ला पाले नहीं जरूरी है। मैं पत्नी हमर हक बाइल कह रहे होगा, कहीं रहे हो निजाम सुनल राम कथा, निजाम सुनल के घाला रात में कोई जल्दी कर कहीं रहे। अब दोस्त आई चल ना राम कथा सुनल जाबो, चल ना राम कथा सुने पर जाबो मक्कटोला में, और निजाम यार काबर, अरे हमर हक बाइल कहीं रहे हो ना यार, मैं घर राखो निजाम के तो जीना अधिकार है कि नहीं? तो राम कथा सुनना जरूरी है कि घर बाइक बात लगा के घर रखना जरूरी है? लेत बता, फैसला कीजिए आप, है ना? आपके हाथ में है फैसला। चाहती तो दशरथ जी महाराज किस थे मोर मरण चाहता, लोगन पर मुंह पर थूक दे चल ही गई कई, लोगन ला मैं मुंह दिखाए के नहीं रहूं चल ही, लेकिन मैं राम ला पाड़ रहे के बाद मैं राम ला छोड़ो नहीं, मैं राम ला वनवास नहीं देऊं, ये कटकट ले धट रहे के ना। तो शायद राम कथा के प्रारूप दूसरा होती, शायद भरत ला 6 घाव राम 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 कह के मरना नहीं पड़ती, और मरती तो फिर मोक्ष हो जाती, यहाँ मोक्ष भी नहीं हो। तो धर्म के नाम में अधर्म ना करें। अब अक्सर आज जब का होतेगा वो धर्म के नाम में अधर्म ही तो होते। मैं ज्यादा नहीं कहा, सब ज्यादा बोलबे तो कोई ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है, न मोलावत का अधिकार नहीं है कि धर्म के ऊपर अधर्म ऊपर कोई पॉलिटिका प्रतिक्रिया करो। बड़े बड़े कथा प्रवचन होते, वास्तविक में धर्म के पालन हुआ होते कि नहीं होते, एला हम विचार करन। उन्हों कही दी तो भेड़िया दसन बराबर धस नहीं जाने, है ना? धर्म का चीज है एला जान, धर्म का चीज है एला पहचानो। जिन व्यक्ति धर्म ला जान रही, जिन व्यक्ति धर्म ला पहचान रही, वो अपन आप ला पहचान रही, और धर्म ही नहीं पहचान लेकर सकती कि मोला धर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तीसरा बात तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, अर्थ न धर्म न काम रुचि। काम ये सबले खतरनाक, ताद 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, सबले पहली काम। यही काम के वशीभूत में होके सियान हा जाते, सियान आदमी संझा कुन्ना बाबा दिया जलावे मंदिर जाबे तो सियानी भाभी, और संझा कुनते अपन बाई कर जाके प्रेम निवेदन करबे ते नहीं भाभी बुढ़वा तो चाल देख, चौथा पन लग गया बाई कर जाओ तो मंदिर जाते। सांझ समय सानंदन रिप गौ ने कही कही गे, दशरथ जी महाराज का की संझा गुण मंदिर जाए छोड़ करके कई कई महल में गए, और जैसे ही कह के महल के पास भी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन, सो सुनी तियारी से गयऊ गोसाई, और देखे का
प्रताप बड़ाई। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी शब्द भेदी बाण मारने वाला दशरथ जी महाराज सुनी। अब करपाई है कई को भवन में कोई का दरवाजा में खड़े खड़े सुन ये को भवन में चलती और दुनिया के सारी रूठ दही ते मना डार बे बाई रूठी तेल तेल काल में नहीं मना सकत। कैसे भैया अनुभव है ना, है नहीं? दुनिया के कोई रूठ जाए तो मना सकते हो, यदि बाई रूठ जाए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। भगवान रूठ दही तेला मना डार बे लेकिन बाई रूठ दही तेला नहीं मना सकत। कई को भवन में की सत्या बात सुनी महाराज दशरथ चुप हो गए और ऐसे चुप हो गए कि जानो मानो कोई बाण से घायल हो गए हो। दशरथ जी महाराज बाण से, तो दशरथ जी महाराज बाण से घायल हो गए। उससे शब्द भेदी बाण मारने वाला जेखर बाण से कई बार देवता मना देवस्व संग्राम में जीते तहु घायल हो गए। हाउ गए यहु घायल हो गए, तेला कौन बाण मार दीगा। तब तुलसीदास जी महाराज की तेरती नाथ सुमन सर मारे, कामदेव के बाण में मार घायल हो गए। तो कामदेव कैसन बाण मारी तो किसकी कामदेव फूल के बाण मारी है ना। तेरती नाथ सुमन सर मारे तो तब गवैया मन की फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको। बाण भले घायल नहीं हुए लेकिन कोई है ना, कोई नारी के कोई कुंवारी के नजर रूपी पुष्पवान में आदमी कौन है जिन घायल ना हुए हो। तो काम के वसीभूत हो करके अतेक बड़े अनर्थ हो गए। एक स्थिति मोला काम भी नहीं चाहिए। अब तब की आखिरी में मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तब कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म तो यही है मोक्ष है ना, सबसे बढ़िया फल तो मोक्ष ही है। जीवन में मोक्ष मिल जाए आदमी लौटा चाहिएगा। बाली मरीज भगवान राम आगू खड़े हैं, जटायु मरीज भगवान राम आगू खड़े, लेकिन दशरथ मरीज था भगवान राम नहीं है। एक दशरथ जी महाराज के मोक्ष घला नहीं हुई, भेद भगति के कारण दशरथ जी महाराज के मोक्ष नहीं हुई। अब ये बात प्रमाणित करते जब राम और रावण के युद्ध हुई और रावण ने जब भगवान राम मारिस ना तो सब देवता मन पुष्प वर्षा करे बरइन तो लंका में दशरथ जी महाराज घला वहां आके राम ला आशीर्वाद दी। दशरथ जी महाराज के 6 गांव राम 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 कहे के बाद भी ओकर मोक्ष नहीं हुई। तो किसकी मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए, काबर मोक्ष नहीं हुई। किसकी बंद हुआवत बुआल सत्य प्रेम रही राम पद बिछरो दीन दयाल प्रियतन प्रिय परिहरियो। ये तो धन्य भाग है कि अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज मारे के समय कम से कम नाम लत लेडल भले मोक्ष ना हो लेकिन उनका प्रेम तो गंदगी से तो मोला भी मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष ल पाके मैं का करूं देखत जब जब मोर जन्म हो तब तब जन्म जन्म रति राम पद। रति माने एकदम लीन होना, राम पद के मतलब अभी राम कथा सुन ले काली द्वार बजाग भुला गए नहीं, रत हो जाना मिल जाना देखा नाम रति। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब ये कर भगवान तुलसीदास जी महाराज की जन्म जन्म रति राम पद। दुनिया के सारा पद भूतपूर्व है। 5 साल पर पंच लड़वे, 5 साल पर सरपंच लड़वे, 5 साल पर राष्ट्रपति, 5 साल पर प्रधानमंत्री, तहान होकर बाद 5 साल हो गए भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व पंच, भूतपूर्व सरपंच सब भूत बन गए। लेकिन एक पद ऐसे है भक्ति के पद है ना कि कभी भूतपूर्व नहीं हो, ये अभूतपूर्व पद है। ठीक, कभी कोई भक्त कहेगा भूतपूर्व भक्त गए हैं कथे नहीं कहे भक्त का कहते ये भक्त अभूतपूर्व है। एक मोला भगवान राम के पद चाहिए और राम के पद कैसे चाहिए तो किसकी जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। अब यही बात भैरव के बड़े सुंदर रूप में कीन कि कई का कैसा अर्थ जिसमें अनर्थ हुआ, कैसा वह काम जिसमें लूटा सुहाग हो, कैसा वह धर्म राम धाम से निकल गए, कैसा वह मोक्ष जहाँ ब्रह्म का ही त्याग हो। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की न चाह कोई, भैरव फलों की मन में ना फिर मांग हो। भरत भिखारी मांगता है भीख तीर्थराज, राम चरणों में जन्म जन्म अनुराग हो, जन्म जन्म अनुराग हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जिंदगी में एक
वरदान मांगो भगवान के पास जाओ तो कोई जरूरत नहीं है एक लोटा जल गंगा और सारी समस्या के हल करवा के समस्या बने रहे महाराज। समस्या जब तक बने रही तब तक से भगवान के नाम लेवत रहो। जब तक से दुख है समस्या के हल होगा काला नाम लेबे लेबे का तोला 2 पैसा मिले 1000 की जरूरत है 1000 मांग डरे तहन भुला गए। आदमी स्वार्थी भाव है ना। समस्या रहना चाहिए समस्या बने रहना चाहिए। तो वरदान जिंदगी में कभी मांगे कोई भी भगवान के पास जाओ कहीं भी वरदान मांगो तो सिर्फ यही मांगो जन्म जन्म रति राम पद। बोला कुछ नहीं चाहिए पैसा कौड़ी धन दुकान कुछ नहीं चाहिए जन्म जन्म रति राम पद। बोला बस आपके चरण में प्रेम चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के संग आप सबसे विदा लूं। पुनः एक बार आप सब नए साल के ढेर सारा बधाई। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है। जीवन मौत का खेल रे पगले क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल रे पगले क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। साथ किसी का नहीं गया है साथ किसी का नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो
हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने, वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की ये जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी सांसों की ये जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरी धरी रहे जागीरें। मौत के आगे चला न जग में, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या जोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है आदमी, आदमी मुसाफिर है। आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, 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 यादें छोड़ जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।